अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसर ने ख़ुद को गोली मार के जान जो है वो ले ली। जान क्यों ली? ऐसा क्या हो गया था? ऐसे क्या मामला थे? क्या उन पर भी करप्शन के इल्ज़ामात थे? क्या उनको कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा था? उन्होंने अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मारी और फिर वो जान पर ना हो सके। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ डकी भाई की मदद करने वाले तफ्तीशी अफसर को भी जो है वो डकी ले डूबा। वो कहते हैं कि गलत का अंजाम जो है वो गलती होता है, गलत काम करेंगे और गलत काम करने वाले को सपोर्ट करने वाले वो भी इस वक्त जो है वो बचेंगे नहीं और बच पा भी नहीं रहे। आज अरशद शरीफ साहब की बरसी है और आज तक अरशद शरीफ साहब को जो है वो इंसाफ नहीं मिल सका। और अब समझने वाली बात यह है कि रिजवी बरादरान कहाँ पर है, साद रिजवी कहाँ पर हैं? क्या वो पुलिस की तहवील में नहीं हैं? क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि उनकी गिरफ़्तारी बेहद ज़रूरी है। रिजवी बरादरान की गिरफ़्तारी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर हमें करनी है। दोनों भाई जल्द गिरफ़्तार होंगे। लेकिन अंदर की खबरें तो ये थी कि वो पुलिस की ही तहवील में हैं, लेकिन पुलिस ने उनको जो है वो ट्रेस किया है। कहाँ से? कश्मीर से ट्रेस किया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सके। ये है हुकूमत का कहना। आज की वीडियो में सिर्फ बात करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करें। अरशद शरीफ साहब जैसे सहाफ़ी बहुत कम सदियों बाद पैदा होते हैं और वो इतना बेहतरीन सहाफ़ी था, इतना बेहतरीन इंसान था कि जो भी उनसे मिला सिर्फ़ और सिर्फ जो है उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे। आज एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम में मुख्तलिफ़ लोगों ने आज कॉलम लिखे हैं और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक तकलीफ़ दे ही सिचुएशन लिख सके कि आज तक अरशद शरीफ को जो है वो इंसाफ़ नहीं मिल पाया और इंसाफ़ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ़ का निज़ाम इस हद तक स्लो है, या कहते हैं कि किससे इंसाफ मांग रहे हैं जहाँ पे सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं, तो नहीं लगता। सबको पता है कि अरशद शरीफ को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। एक बरसी हो, 2 बरसी हो, 3 बरसी हो या फिर 100 बरसियाँ क्यों ना हो जाएं, यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हामिद मीर ने सॉरी अरशद शरीफ कहकर जो है वो एक कॉलम लिखा है कि आपको अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। ये सवाल सुन के मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। सवाल करने वाले नौजवान सहाफ़ी के होंठों पर भी एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि इंसाफ की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हम तो भाई शर्मिंदा ही हैं, पूरा मुल्क शर्मिंदा है, क्योंकि अरशद शरीफ को हम सब जानते हैं कि इंसाफ नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ जी बड़ी अफसोसनाक खबर है और बड़ी हॉरिबल किस्म की खबर है। इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसर ने खुद को गोली मारी है और अपनी उन्होंने जान ले ली है। खुद को गोली मारने वाले इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसर एसपी अदील अकबर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ चुके हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक जुमेरात के रोज़ एसपी अदील अकबर ने सरीना चौक के करीब अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मारी थी, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। फ़ौरी बाद उनको तशवीशनाक हॉस्पिटल में हालत में पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो ज़ेर इलाज थे। हस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर से उनकी जान बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो जान पर ना हो सके। पुलिस हुकाम ने वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी है और जाए वकूआ से काफ़ी हद तक जो है शवाहिद वगैरह भी इकट्ठे कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर अब चेमगुइयाँ हैं कि क्यों अब इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान अपनी जान दे रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? ऐसे क्या मामला है कि उन पर कोई तहकीकात चल रही थी? क्या उनको कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा था? क्या कोई ऐसा केस था जो वो देख रहे थे और उनको कोई थ्रेट्स थी, डराया धमकाया जा रहा था? तो इसका मामला तो ख़ुदकुशी पे भी डाला है। मुतादिद पहलू इसमें सामने आ रहे हैं। वफाकी पुलिस के एसपी अदील अकबर की ख़ुदकुशी का जो मामला बताया जा रहा है, इसमें अवामी हलकों में अफसोस की लहर दौड़ गई है। उन्होंने बताया कि इनका ताल्लुक़ ज़िला गुजरात से है। वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 46वें कॉमन के ऑफिसर और अपने बैच के टॉपर बताए जाते हैं। ज़राए का कहना है कि एसपी अदील अकबर की 1 साला नन्ही बेटी भी है। उन्हें 3 रोज़ कबल डेंगू बुखार की तशख़ीस हुई थी, ताहम बीमारी के बावजूद वो मुसलसल ड्यूटी पर जा रहे थे। ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है कि डेंगू था, क्यों उनको ड्यूटी पर बुलाया जा रहा था? क्या उनको उन्हीं के ऑफ़िस में उन्हीं के कोलीग की जानिब से तंग किया जा रहा था? ज़राए के मुताबिक अदील अकबर ने तिब्बी हालत के बायस मुतअद्दिद बार छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन दबाव था काम का और अपनी ज़िम्मेदारियाँ वो निभाते रहे। एसपी अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस में बतौर SPI 9 तैनात थे। पुलिस हुकाम ने वाक़ई की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और इस पर सिर्फ़ और सिर्फ दुख का ही जो है वो इजहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं जी डकी भाई के हवाले से। डकी को अंदर रख कर निशान इबरत बनाने की जो एक मुहिम स्टार्ट हुई है, इससे काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ ऐसी हैं
जो बच भी गई हैं, जिनको बचाने की भी कोशिश की गई। डकी की मदद तफ्तीशी ऑफिसर को भी ले डूबी। पाकिस्तान में जी ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी और गैर कानूनी डिजिटल सरगर्मियों के ख़िलाफ़ जो अभी तक कार्रवाई शुरू हुई है, इसमें हर दूसरे दिन सनसनीखेज़ मोड़ आ जाता है। बावसूख ज़राए ने इंकशाफ किया है कि NCCIA में रिश्वत खुद जो मतलब वहाँ पर ये भी मामला सामने आया है कि जी इसके अंदर ही रिश्वतखोर नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए एक इदारा मुतहरिक हुआ था। अब तक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 5 आला डायरेक्टर्स मज़ीद तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिए गए हैं, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान डकी के अहल खाना से तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब रिश्वत तलब की थी। उनके खिलाफ तहकीकात में नरमी बरती जाए और ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में वो अफसर भी शामिल हैं जो डकी के खिलाफ केस की बराह रास्त तफ्तीशी टीम का हिस्सा थे। इतलात के मुताबिक ऑनलाइन जुए सट्टे की प्रमोशन में मुलव्वस यूट्यूबर, टिकटॉकर्स के अलावा गैर कानूनी कॉल सेंटर्स और दीगर किस्म के जराइम में मुलव्वस मुलज़मान को रिलीफ देने और उनकी सरपरस्ती करके करोड़ों रुपए के माहाना रिश्वत जमा करने वाले NCCIA के नेटवर्क के हवाले से हसास इदारों को मुसलसल रिपोर्ट्स मिल रही थीं, जिसके बाद आला हुकाम की मंजूरी के बाद ऐसे करप्ट अनासर को मुख्तलिफ दफातर से हिरासत में लिए जाने का सिलसिला शुरू किया गया। अब तक 15 से ज़ायद अफसरान जो हैं और एहलकार उठाए जा चुके हैं, जिनसे पूछगिछ के बाद 5 अफसरान को बाकायदा हिरासत में ले लिया गया है। सबसे ज़्यादा करप्ट अनासर NCCIA लाहौर के दफ्तर में पाए गए, जहां इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरा दफ्तर ही गैर फाल है और बहुत से अफसरान या तो ज़ेरे हिरासत हैं या फिर उन्हें वो छुट्टियाँ उन्होंने ले ली हैं और कुछ तो बगैर बताए अपने ऑफिसर्स को ड्यूटियों से ही गायब हैं। तो अब ये बड़े मामलात हैं, बड़ी चीज़ें हैं। देखिए आने वाला वक्त बताएगा कि कहाँ पर क्या मामला जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साद रिजवी के हवाले से कि साद रिजवी इस वक्त कहाँ हैं, क्या वो ज़िंदा हैं, क्या वो पुलिस की तहवील में है। जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे वो तो ये कहानियाँ सुना रहे थे कि साद रिजवी पुलिस की ही तहवील में है, लेकिन पुलिस ने कहानी सुनाई कि जी वो ट्रेस हुए हैं कश्मीर से। और अब अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि रिजवी बिरादरान की गिरफ्तारी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पे करनी है, दोनों भाइयों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपकी क्या ओपिनियन है सारे मामले पर, ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।